हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोनिका फंगीसाइड के बारे में, जो कि धानुका कंपनी की आती है। बात करेंगे कि ये जो है कौन कौन से रोगों से लड़ने में सक्षम है और इसकी बाज़ार के अंदर कीमत क्या है और इसकी जो परफेक्ट डोज है एकड़ की वो कितनी होती है, पैकिंग साइज कितने कितने के इसके आते हैं। इन सब के बारे में जो है आज की इस वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हों तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। किसान भाइयों, जो कोनिका फंगीसाइड है या धानुका कंपनी इसको बनाती है, इसके अंदर जो टेक्निकल विद्यमान है वो दो टेक्निकल इसके अंदर होते हैं। पहला जो टेक्निकल है वो कास्कामाइसिन है जो कि 5% होता है, और दूसरा जो इसके अंदर टेक्निकल विद्यमान है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है जो कि इसके अंदर 45% WP फॉर्म में यानी कि पाउडर फॉर्म में जो है ये आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर दो टेक्निकल हैं। पहला है कास्कामाइसिन, दूसरा है इसके अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। और यह एक जो है सिस्टमेटिक और इसके साथ साथ कॉन्टैक्ट फंगीसाइड, यानी कि ये कहें कि ये पौधे के जो है सिस्टम में उतर के भी कार्य करती है। इसके साथ साथ जहाँ पे इसका छिड़काव हो जाता है, जिसके संपर्क में जहाँ पे भी तने की आती है या पत्ती के संपर्क में आती है, तो वहाँ की भी फंगस को मारेगी। इसके साथ साथ पौधे के सिस्टम में उतर कर भी जो है कार्य करती है, यानी कि ये कहें कि पौधे के किसी भी भाग पर यदि आप इसका स्प्रे लगाते हैं तो ये पौधे के जो है पूरे सिस्टम में उतर कर जो है फंगस को मारने का कार्य करती है। और ये फंगस के साथ साथ बैक्टीरिया साइड भी, यानी कि ये कहें कि फंगीसाइड के साथ साथ ये बैक्टीरिया साइड भी है, यानी कि फंगस वाली बीमारियों को भी मारेगी। इसके साथ साथ जो बैक्टीरिया के द्वारा बीमारियां आती हैं उनको भी जो है मारने में सक्षम है, यानी कि जैसे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आता है इसको भी जो है रोकने में सक्षम है। अब ये बात करते हैं कौन कौन से ये जो है रोगों से लड़ने में सक्षम है। तो आपकी फसल में कोई भी रोग आया हो फंगस से या बैक्टीरिया से, सभी रोगों को जो है ये रोकने में सक्षम है। जैसे कि सब्जियों में जो है गोमोसिस आता है, या फिर आपका एंथ्रेक्नोज आता है, या फल गलन की समस्या आती है, या इसके सिवा जड़ गलन की समस्या आती है। इसके साथ साथ फ्लावरिंग स्टेज में भी जो है आप इसका स्प्रे पौधों में लगा सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो धान में हमारा शीट ब्लाइट आता है या ब्लास्ट रोग आता है, उसके प्रति भी जो है इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसके साथ साथ गन्ने की फसल में पोका बोइंग जो रोग आता है, तो पोका बोइंग के लिए भी जो है एक अच्छा इफेक्टिव ये कंट्रोल करती है। इसके सिवा गन्ने में जो कंडुआ रोग आता है उसको भी अच्छे से कंट्रोल करती है। इसके साथ साथ यदि आप गन्ने में रेड रॉड के शुरुआती लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो गन्ने में जो है रेड रॉड के शुरुआती स्टेज में भी जो है काफ़ी प्रभावी ये दवा है। और इसके बारे में यदि हम लोग बात करें इसकी परफेक्ट डोज की, तो जितनी भी फसलें हैं, चाहे वो आपकी धान की फसल हो, चाहे वो आपकी सब्जी वर्गीय फसलें हों, कपास की फसल हो, तो सभी फसलों में जो है लगभग इसकी जो डोज रहती है वो 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रहती है। यानी कि ये कहें कि जो 15 लीटर का जो पंप आता है उसमें 30 ग्राम जो दवा है वो पर्याप्त रहती है कोनिका, यानी कि 1 लीटर पानी के अंदर जो है 2 ग्राम दवा जो है आपको कोनिका लगानी होती है। और यदि आपकी ज़्यादा बढ़वार वाली फसलें हैं जैसे कि गन्ने की फसल है, तो गन्ने की फसल में जो है आप इसकी मात्रा को 400 ग्राम प्रति एकड़ तक भी जो है डाल सकते हैं। अब इस बात करते हैं कि इसका पैकिंग साइज़ कितने कितने के, यानी कि कितने ग्राम के आपको मिलेंगे। तो इसका जो पैकिंग साइज़ आता है वो 50 ग्राम का आता है, 100 ग्राम का आता है, 250 ग्राम का आता है, और इसके सिवा जो है 500 ग्राम का और 1 किलो का जो है पैकिंग साइज़ मार्केट के अंदर कोनिका का उपलब्ध होता है। यदि जानने की इसकी कीमत क्या है बाज़ार के अंदर, तो इसका जो 100 ग्राम का जो पैकेट है वो तकरीबन आपको 300 के आसपास जो है बाज़ार में मिल जाएगा। थोड़ा ऊपर नीचे कीमतें हो सकती हैं, परंतु लगभग जो है 300 रुपये के आसपास जो है इसका 100 ग्राम का जो है पैकेट मिल जाता है। और इसके जो है रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं, तकरीबन 20 से 25 दिन का जो है इसका रिज़ल्ट रहता है। जो इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट है वो तकरीबन 10 से 15 दिन तक है। और यदि हम लोग बात करें कि इसको आप जो है कौन कौन सी दवाओं के साथ में मिलाकर डाल सकते हैं, तो फ़िलहाल जो है आप इसको किसी भी अन्य दवा के साथ में मिलाकर ना प्रयोग करें, क्योंकि इसके अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है जो कि किसी अन्य जो है दवा के साथ में जो है कॉम्बिनेशन नहीं बैठाता है। तो आप जो है इसका अकेला ही जो है फसलों के अंदर स्प्रे करें। तो उम्मीद है कि जानकारी आपके काम आए। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।